देश में लाल बत्ती पर प्रतिबंध लगाने के बाद हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कभी माननीय जनप्रतिनिधियों को टोल नाकों पर रोक लिया जाता है, विधानसभा की तरफ से जारी आई कार्ड तक को मान्यता नहीं दी जाती है। लेकिन हरियाणा विधानसभा ने विधायकों की इन दिक्कतों को मद्देनज़र सभी विधायकों को एक एक झंडी देने का फैसला किया है। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि विधायकों की लंबे समय से शिकायतें थी कि उन्हें कई जगह मान सम्मान नहीं मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विधानसभा ने इन विधायकों को एक मैरून कलर के झंडे देने का फैसला किया है। हरियाणा विधानसभा में पेपरलेस कार्य प्रणाली शुरू करने पर बोलते हुए विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में पेपरलेस विधानसभा में पेपरलेस काम शुरू हो चुका है। हरियाणा विधानसभा में भी इसी तर्ज पर काम शुरू करने के लिए पार्लियामेंट के संयुक्त सचिव सत्य प्रकाश, हरियाणा विधानसभा के सचिव आर.के. नांदल और हरियाणा सरकार के सचिव के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक बैठक हुई है, जिसमें एक समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमति बनी है। इसके बाद हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस बनाने का काम सर जी एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं। विधायकों को भी अब पहचान मिलेगी, जैसे गाड़ियों से झंडियाँ हटा गई थी, अब फिर से झंडियाँ लगाने जा रही हैं। क्या शुरुआत कर रहे हैं, किस तरह की झंडी होगी और कब से शुरू करेंगे? देखिए, पहले कभी भी विधायकों के पास कोई झंडी नहीं रही है। एक विधायकों की पहचान बन सके उसके लिए एक जो झंडी है मैरून कलर की, वो हम सभी विधायकों को देने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से विधायकों की शिकायत आ रही थी कि विधायकों को टोल प्लाज़ा के ऊपर या अन्य स्थानों के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी आती है जब वो क्रॉस करते हैं। कई बार आधा आधा घंटा उनको वेट करना पड़ता है लाइन में लग कर के, और जो कर्मचारी हैं वहाँ पर बैठे, जो वहाँ पर हमको अपना आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाते हैं, वो उसको रिकॉग्नाइज करने से भी इनकार करते हैं। तो इस तरीके की शिकायतें कई बार आई, तो उसके पश्चात एक ये विचार आया कि जो 2.5 लाख लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसको भी कोई पहचान उसकी होनी चाहिए। जब सरकारी अधिकारी, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन लोगों को झंडी लगाने की इजाज़त है। और उसके ऊपर भी उनका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी लिखा होता है और उसके सरकार का होता है। इसके अंदर केवल एमएलए लिखा हुआ है, और जो हरियाणा विधानसभा है उसकी जो इंसिग्निया है वो इसके ऊपर हमने दिया है। ये हम अगले जो सत्र है उससे पहले सभी विधायकों को देंगे। इसके अलावा ये विधानसभा को लेकर चर्चा की, कहा जा रहा था और क्या शुरुआत? देखिए, पिछले लगभग 6 महीने से 7 महीने से मेरा प्रयास रहा है कि जो हमारी विधानसभा है वो पेपरलेस बने। हमारे पड़ोस में जो हिमाचल विधानसभा है वो पहले ही पेपरलेस हो चुकी है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने भी एक प्रक्रिया शुरू की। 3-4 जो इसके पहले बैठकें हुई, और अभी 3 दिन पहले ही गवर्नमेंट सरकारी स्तर पर जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, उनके जॉइंट सेक्रेटरी जो सत्य प्रकाश खटाना जी हैं, और हमारे सेक्रेटरी आर.के. नांदल जी, हरियाणा सरकार के जो सेक्रेटरी हैं नितिन यादव जी, इनमें एक बैठक हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और उसमें ये सारी बातों को लेकर के चर्चा हुई है। और अब ये तय हुआ है कि आपस में तीनों पार्टी जो हों MOU साइन करें। उसके लिए भूमिका जो
ज़रूरी कागजात हैं वो पूरे किए जा रहे हैं और उसके पश्चात ये तीनों पार्टियों के बीच MOU साइन हो जाएगा। बड़ा फैसला सर आया अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है पंजाब और हरियाणा को SYL के मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों प्रदेश जो है वो बैठकर इस पर अंतिम निर्णय लें और उसके बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी। तो सर कितना फायदेमंद लगता है आपको हरियाणा के मामले से? देखिए, हरियाणा प्रदेश जो है शुरू से SYL को लेकर के उस SYL का पानी मिले उसको लेकर लड़ाई लड़ता रहा है और अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हरियाणा को इसका फ़ायदा मिलेगा। इससे वो पंजाब से हिस्सा लेने को लेकर बात की है, कहाँ तक आगे बढ़े हैं? देखिए, 1966 में जब हरियाणा और पंजाब का गठन हुआ था उस समय जो निर्णय हुआ था 60% और 40% का, 60% पंजाब को और 40% हरियाणा को हिस्सा मिलना था, लेकिन उस समय 40% की बजाय हमें केवल 27% मिला। 13% हिस्सा विधानसभा के परिसर का वो अभी भी पंजाब गवर्नमेंट के पास है, पंजाब विधानसभा के पास है। तो मैंने पीछे पंजाब के जो आदरणीय अध्यक्ष हैं KP राणा जी, उनसे मिल कर के निवेदन किया था कि ये जो हमारा बकाया हिस्सा है वो हमें दिया जाए और उन्होंने उस समय अश्योर किया था, लेकिन बाद में उनका कुछ बयान और ही आया जिसके कारण बड़ा आश्चर्य भी हुआ। हमने कहा था कि अगर जो एग्रीमेंट हुआ है उसको टेबल पर बैठ कर के हम इसको सुलझा सकते हैं। अभी भी जैसे अभी आप कह रहे थे कि SYL के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि आप टेबल पर बैठ कर, तो मेरा ये कहना है कि कोई हम जोर ज़बरदस्ती नहीं, जो हमारा हक है, जो पेपर्स के अंदर दिया हुआ है वो हम मांग रहे हैं। तो मैं फिर से एक निवेदन करना चाहूँगा पंजाब की जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं और मैंने आदरणीय गवर्नर महोदय जो राज्यपाल महोदय हैं पंजाब के और जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं उनसे भी निवेदन किया है कि इस मसले को टेबल पर बैठ कर के सुलझाया जाए। देखिए, मानसून सत्र के लिए जब सरकार कहेगी हम मानसून सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं और विद सोशल डिस्टेंसिंग हम सत्र को अच्छे ढंग से करेंगे। चर्चा की जा रही है सर जहाँ अधिकारी बैठते हैं तो नहीं, उसमें हमने जो योजना बनाई है उस योजना के मुताबिक जो हमारी विजिटर गैलरी है और जो स्पीकर गैलरी है, यदि हम उसका उपयोग अपने माननीय सदस्यों के बैठने के लिए कर लेते हैं तो अच्छे ढंग से हम अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपना सत्र चलाने में कामयाब होंगे। इतना दिमाग पर वही नहीं डालते अभी, जब आएगा कोई मामला ऐसा तो। अधिक जानकारी के लिए बने रहें कृति भूमि न्यूज़ के साथ। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे।